नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 199 पर। दोस्तों, सुबह 4 बजे आकर के हम लोनी में राजस्थानी ढाबा पर रुके हुए थे और अब हम इस वक्त तलेगांव क्रॉस कर रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं नंदूर सिंगोटे। यहाँ पर हमें पुणे नासिक रोड मिलता है, 4 लेन रोड है। हम नंदूर सिंगोटे पार कर रहे हैं। अब हम पहुंच रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे के पास। यहाँ पे एक बीकानेर राजस्थानी होटल है, यहीं पे रुक कर के हम अपना स्नान और लंच करेंगे। बीकानेर राजस्थानी ढाबा है, यहीं पे हम खाना खाएंगे। हमने चना मसाला का ऑर्डर किया है, काले चने के चना मसाला बनाते हैं और साथ में छाछ। तो हमारा खाना लग गया है, हम खाना खा रहे हैं। ये चना मसाला है। खाना खाने के बाद अब हम यहाँ से निकल चले हैं अपने सफ़र पे। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर नासिक है। अब हम सिन्नर घाट पर आ गए हैं, जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा घाट है। यह सिन्नर में स्थित है, इसके लिए इसे सिन्नर घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम सिन्नर घाट की उतराई उतर रहे हैं। जगह जगह इसमें स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं ताकि कोई ज़्यादा स्पीड से गाड़ी न उतारे, जिससे कि हादसा होने का डर रहता है। इसलिए सरकार ने इस रोड के ऊपर जगह जगह स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं। अब हम पहुंच गए हैं नासिक में। ये नासिक रोड है। इस ब्रिज के नीचे नासिक रोड रेलवे स्टेशन है। हम नासिक बाईपास पर आ गए हैं। ये नासिक का बाईपास है, जो कि काफ़ी घूम कर जाता है, लंबा भी पड़ता है। अब हम आ गए हैं कावेरी नदी के ब्रिज पर। इस ब्रिज के नीचे कावेरी नदी जाती है, जो कि पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। अब हम आ गए हैं मेन हाईवे पे, मुंबई नासिक धुलिया रोड पर। अब यहाँ से हम घूमेंगे सापुतारा पेठ रोड पर। अब हम घूम गए सापुतारा पेठ कपराड़ा रोड पर। हम पहुँच गए नासिक पार करके अब रामसेज पर। ये रामसेज है जगह। ये सामने पहाड़ी पर रामसेज का किला नज़र आ रहा है। बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। अब हम आ गए हैं पहले घाट पर, जिसे कि सावल घाट कहा जाता है। यह सावल घाट करंजली में स्थित है। लगभग 3 किलोमीटर का घाट है। बहुत ही ऊंचाई पर है यह भी, पर इसकी उतराई सीधी नहीं है, जिसे खड़ी उतराई कहते हैं। धीरे धीरे इसमें 2-3 कैंचियाँ बना करके उतराई बनाई गई है। इसमें गाड़ी ज़्यादा ओवररेस नहीं होती। आप देख सकते हैं घाटी का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। सामने जो पानी नज़र आ रहा है, यह इनामबारी डैम का पानी है। इनामबारी डैम है यहाँ पर, जिसका रेजरवायर है। ये पानी रोका गया है, तो इस वक्त घाट में ट्रैफिक है। गाड़ियाँ भी जैसे मानो रेंग रही हैं धीरे धीरे। ये इस वजह से होता है कि अगर कोई एक गाड़ी आगे परेशान कर रही हो धीरे चल के, तो सारी गाड़ियाँ उसके पीछे ही चलती हैं। दोनों तरफ का ट्रैफिक जिससे प्रभावित होता है। तो अभी लगभग हम ये घाट उतरने वाले हैं। 1 किलोमीटर का ये घाट बाकी रह गया है। ट्रैफिक धीरे धीरे चला हुआ है। सामने इनामबारी डैम का पानी नज़र आ रहा है और साथ में लेफ़्ट साइड में हमारा रोड दिख रहा है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं दूसरे घाट पर, जिसे कि कोटंबी घाट कहा जाता है, जो पेठ में स्थित है। यह सावल घाट से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। यह भी लगभग 3 किलोमीटर का घाट है। इस घाट को चढ़ने के बाद हम पेठ में एंटर करते हैं और पेठ क्रॉस करने के बाद महाराष्ट्र का आरटीओ नाका आता है, जहाँ से हम महाराष्ट्र से आउट हो जाते हैं। ये घाट है। सामने नीचे सड़क भी नज़र आ रही है, जिसमें गाड़ियाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं बहुत दूर ट्रक चल रहे हैं जो घाट चल रहे हैं।
लगभग हमारे से 2 किलोमीटर पीछे हैं ये गाड़ियाँ। यहाँ 2 मोड़ बाद लगभग हमारा घाट ख़त्म हो जाएगा। ये भी लगभग 3 किलोमीटर का घाट है। तो ये लास्ट मोड़ है घाट का, इसके बाद ये घाट ख़त्म हो जाता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है घाटियों का। दोनों घाट बहुत ही सुंदर हैं। अब हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के आरटीओ नाके पर। यहाँ से हम आरटीओ की एंट्री करवाएंगे और महाराष्ट्र से आउट हो जाएंगे। तो एंट्री करवा के हम निकल चले हैं। ये आ गया है महाराष्ट्र का फॉरेस्ट चेक पॉइंट। अब हम गुजरात में एंटर कर रहे हैं। ये गुजरात का फॉरेस्ट चेक पॉइंट है। यहाँ से हम गुजरात में एंटर करते हैं। यहाँ से प्राकृतिक नज़ारे बहुत अच्छे हैं, जो कि सुथारपाड़ा का इलाका है। ये बहुत ही सुंदर है। इस वक्त सूरज सामने से आ रहा है, इसलिए वीडियो की लाइट जो है वो सही से एडजस्ट नहीं हो पा रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सूर्य भी अस्त होने के कगार पे है। अभी सूर्यास्त का भी टाइम हो गया है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं कपराड़ा में। यहाँ से कपराड़ा घाट शुरू होता है और सूर्यास्त का नज़ारा भी बहुत ही बढ़िया है। यह घाट सबसे बड़ा है और सीधी उतराई है। 5 किलोमीटर के लगभग ये घाट आता है और सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं भी इसी घाट पर होती हैं। ये घाट अभी 4 लेन बनाया गया है, तब भी यहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सीधी उतराई होने के कारण गाड़ी के लेदर गर्म होने पर गाड़ी के लेदर हार्ड एंड टेम्पर हो जाते हैं और ब्रेक छोड़ देते हैं, जिस वजह से ब्रेक नहीं लग पाती। कोशिश ये की जानी चाहिए कि गाड़ी को कंट्रोलर के सहारे और गियर के सहारे उतारा जाए। बहुत बड़ा घाट है ये भी। तो यहाँ पर ये घाट ख़त्म होता है। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं पारडी में। यहाँ से हम मुंबई की तरफ घूमेंगे और आगे से 2 किलोमीटर बाद यू टर्न करके वापस अहमदाबाद की तरफ आएंगे। यहाँ ब्रिज के नीचे से यू टर्न है। ये सामने पारडी का बाज़ार है। यहाँ से हमने यू टर्न करके वापस अहमदाबाद की तरफ टर्न ले लिया है। आगे हैं मेन हाईवे पर। अब हम पहुँच गए हैं इस वक्त भरूच अंकलेश्वर के बीच बने नर्मदा नदी पर बने ब्रिज के ऊपर। बहुत ही बढ़िया ब्रिज है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। इसके नीचे से नर्मदा नदी बहती है, जो कि इसको ब्रिज को क्रॉस करने के बाद सीधे अरब सागर में मिलती है। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच गए हैं वडोदरा। हम वडोदरा पार कर रहे हैं। ये सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है, जिसके नीचे से हम निकल रहे हैं, ये एक्सप्रेस हाईवे का ब्रिज है, यानी कि वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे। हम नेशनल हाईवे से वडोदरा की तरफ जा रहे हैं। हमारा सारा सफ़र कुल इस प्रकार से रहा था। लोनी से नासिक, पारडी, नवसारी, सूरत, अंकलेश्वर, भरूच, वडोदरा, आनंद होते हुए नडियाद ITC गोडाउन तक लगभग 500 किलोमीटर का हमारा सफ़र था, जो हमने लगभग 18 घंटे पूरा किया। तो यहाँ पे हम ITC गोडाउन में एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।